आई। मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में पढ़ाइयां हो रही हैं और अम्मा को देखो जरा, कहती है कि मैंने इजाजत दी है। उल्लू का पठा अकमल बरगलाता रहता है अम्मा को और मेरी बीवी को। पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं उसने शनाज को, आज तो वो भी बोल पड़ी है मेरे आगे। तुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि वो तेरी बात नहीं मानते? हाँ तो फिर? तू कितना भोला है वसीम। क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाह रही है तू? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो पढ़ाई के बहाने इश्क लड़ा रहे हैं। क्या बकवास कर रही है तू? 10 साल का था वो अकमल जब मेरे पास आया था काम करने के लिए, इतनी जरूरत नहीं है उसकी। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तेरी बीवी खूबसूरत है, जवान है, वो लड़का भी खूबसूरत है। तेरी माँ को बेवकूफ बना के वो लोग इश्क लड़ा रहे हैं। नहीं, क्या बकवास कर रही है? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, उसको पता मैं उसका खून पी जाऊंगा। तूने नहीं मानना ना तो ना मान। जवान लड़के को घर में घुसाया है ना, अब भुगतो। अरे तू अभी गया नहीं? जी क्या कह रही है? बेटा 10 बज रहे हैं, दुकान नहीं जाना तूने? नहीं अम्मा, मैं आज दुकान नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस जी नहीं चाह रहा मेरा। अम्मा मैं जरा काम से जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आता हूँ। सारी रात नहीं सोई, बिस्तर पर करवटें बदलती हूँ। वसीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्यों फिक्र करेगा? उसे अपनी अय्याशियों से फुर्सत हो तो तब कुछ सोचे ना। उसे ना अपनी बच्चियों की फिक्र है, ना तुम लोगों की, ना मेरी फिक्र है तो बस अपनी। क्या था अगर वो कुलसुम को पढ़ा लेता? उसमें उसका तो कोई फायदा नहीं था ना। कुलसुम पढ़ लिख लेती तो इसी का फायदा था। वो 1000 काम छोड़कर हमारे घर आता है, लेकिन नहीं, वसीम ने ये भी बंद कर दिया। वसीम तो कुछ चाहता ही नहीं है कि हम जिए। हम मरे या जी, उसे क्या? दिमाग खराब हो गया वसीम का, पागल हो गया है। मगर इतना छोटा सा था, तब से दुकान संभाल रहा है। उसकी वफादारी को, उसकी ईमानदारी को भूल गया वो क्यों याद रखेगा? उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। लोग कहते हैं बेटा हो, बेटा हो। ऐसा होता है बेटा? तो बहुत बुरा हुआ बेटा। बस अम्मा, जो अल्लाह को मंजूर। क्या हुआ आपा? वो मेरे बहनोई है ना, शाहनवाज भाई, उनकी बहन और उनके शौहर का इंतकाल हो गया है एक्सीडेंट में। अभी सलीमा खाला के घर फोन करके बाजी ने बताया है। तो बड़ी दुख की बात है। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। तो आप जाएंगी ना? आपको जाना चाहिए। हाँ, जाना तो मैं चाहती हूँ, पर कैसे जाऊँ? वो बाजी और नवाज भाई तो एक्सीडेंट की खबर सुनते ही चले गए थे ना, तो अब किसके साथ जाऊँ? क्या मतलब है कैसे जाओगी? मैं छोड़ कर आऊंगी बेटा? नहीं अम्मा, हम दोनों चले गए तो कुलसूम और बच्चे अकेले हो जाएंगे ना। अरे आप क्यों परेशान हो रही है? सारा मोहल्ला अपना है, हम आराम से रहेंगे। ठीक ही तो कह रही है बेटा, सारे अपने ही हैं। चल तू तैयार हो जा, मैं छोड़ आती हूँ। और हैदराबाद दूर कहाँ है? बस शाम तक वापस आ जाएंगे हम। जा तैयार हो जा। मैं भी आ। तू घबराएगी तो नहीं ना? बच्चियों को अकेले संभाल लेगी? आपा मैं नहीं घबराऊंगी, आप आराम से जाएं। क्यों फिक्र करती है बेटा? जनाजे के उठते ही चले आएंगे, रात तक पहुंच जाएंगे बेटा। दादी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, बड़े जरूरी काम से जा रहे हैं,
कल तुझे मैं अपने साथ ले चलूंगी बसात, ठीक है? शाजी किधर है? आपा मैंने उसे सुला दिया, जब से उठी थी रोए जा रही थी। अच्छा, मुझे फिक्र लगी रहेगी, सच बताना, संभाल लेगी तू? आपा आप क्यों इतनी फिक्र करिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बेफिक्र होकर जाएं। क्या हो गया बेटा? अच्छा दरवाजा बंद कर, चल। जी अभी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। कुलसुम मम्मी खिचड़ी पक गई? पका रही हूँ राबी, शादी रो रही है। सुबह से जिद कर रही है। चलो मैं देखती हूँ। क्या हुआ शादी बेटा? इसे तो बुखार है। राबी तुम बहन के पास बैठो, मैं दवा लेकर आई। कुलसुम मम्मी, शादी तुम ठीक हो? शादी बेटा उठो, ये दवा पी लो, जल्दी से ठीक हो जाओगी, है ना? बस क्या कर रहा है, मम्मा देख लेगी। ओए एक तो मैं ये तेरे शर्माने से बड़ा तंग हूं। बस एक दफा निकाह हो जाने दे तू, फिर देखना सबके सामने तेरा हाथ पकड़कर पागलों की तरह घुमा करूंगा। तू वाकई पागल है। सुन, हाँ। निकाह के वक्त तू दुकान वाली बात से तो नहीं बदलेगा ना? ओए क्यों बदलूंगा मैं? तुझे मुझ पे एतबार नहीं? हाँ? तुझ पे तो एतबार है, लेकिन अम्मा के गुस्से से मैं बहुत डरती हूँ। तू तो जानता है ना उसे। वही अम्मा से कह कि वो फिक्र ना करे, बस निकाह की तैयारी करे। वही मर्द बच्चा हूँ, जुबान दी है। मर्द बच्चा जुबान देने के बाद पीछे नहीं हटता। सुन ना, तू क्या शादी के बाद मुझे घुमाएगा? तो जो कहेगी ना वही होगा। तू जैसा चाहेगी पीछे दुम में लौटता हुआ करता रहूंगा मैं। पागल। कुलसुम मम्मी, शादी का बुखार उतरा? नहीं, बुखार तो तेज हो गया। राबी तुम शाजी की पट्टियां करो, मैं हिना के लिए दूध बना कर लेकर आई। हाँ, ध्यान से। कुलसुम मम्मी, शादी को देखे। क्या हुआ राबी, क्या हुआ शाजी को? पता नहीं कुलसुम मम्मी। शाजी, शाजी बेटा आंखें खोलो, क्या हो गया इसे? शाजी। कुलसुम मम्मी, शादी को डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ, तुम बहनों का ख्याल रखो, मैं अभी तुम्हारे अब्बू को फोन करके आती हूँ, ठीक है? ये हिना को पिला दो, मैं भी आई। हेलो वसीम। कौन? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ, उनकी बीवी। मेरी उनसे बात करा दें। कौन है? आजा ना, अब काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आ रही हूँ। सुनो, वो तुझसे इस वक्त बात नहीं कर सकता, बल्कि जब वो मेरे पास होता है ना तो वो किसी से बात नहीं करता। आप उनसे कहें शाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत सख्त बुखार है और बेहोश हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कुलसुम, क्या हुआ? तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? मैं वसीम को फोन करने आई थी, शाजी बेहोश हो गई है। क्या? खाला कहाँ है? घर पर कोई भी नहीं, उसे इतना सख्त बुखार है। तो भाई आ रहे हैं या नहीं? उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। तुम शाजी को डॉक्टर के पास ले जाओ। आओ आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। क्या वक्त हुआ होगा बहन? अंदाजन 5 तो बज रहे होंगे। हाय, घर जाते जाते तो बहुत देर हो जाएगी। कुलसुम तो अकेली है घर पर। क्यों, क्या हुआ? आप लोग कहाँ गए हुए थे? फौजी में गए थे। जवान बच्चे की मौत हो गई तो जाना बहुत जरूरी। 5 बज गए शहनाज, बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। कुलसुम घर पे अकेली कैसे बच्चों का ध्यान करेगी? सो रही हो क्या? सो गई। बहू है तुम्हारी ये? हाँ, बहू है मेरी, लेकिन फिक्र बहुत हो रही है मुझे। सुबह से निकले हुए हैं,
और ये बस वाला है कि हर जगह रुक जाता है। बड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। क्या हुआ? ये अभी ये किसका नंबर है? अभी थोड़ी देर पहले तो इस पर बात कर रही थी ना। इस नंबर से तो तेरी चहेती का कॉल आया था। भाई मेरी चहेती और लाली तो तू है। जब बस ना, ज्यादा शोखा मत बन। कुलसूम ने फोन किया था। कुलसूम? ये किसके नंबर से फोन कर रही है? हो सकता है अकमल के नंबर से फोन किया हो। बताना चाह रही होगी ना, अगर तेरे पास तेरी माशूका है तो उसके पास भी उसका आशिक। अच्छा बस कर। मैं तुझे बता रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना बस करते। बात मान। किसी उसे कर रही होगी। उसकी जरूरत कैसी हुई बगैर मुझे बताए घर से बाहर निकलने की? तुझे क्या लगता है वो हर काम तुझसे पूछ के करती होगी? तुझे पूछे बगैर वो कहीं जाती नहीं होगी? शुक्र है इसकी तबीयत संभल गई है। इसे बेहोश देख के मैं घबरा ही गया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। शादी की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई। तुम परेशान मत हो, बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। पता नहीं खाला कहाँ रह गई हैं। अब वो आए तो मैं जाऊं। अकमल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात पे? तुम्हें हमारी मदद करने और मुझे पढ़ाने की सजा मिली। उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से खाला आ गई, मैं देखता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे। भाई पागल हो गए हो क्या? वो शादी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास से लेकर आ रहा हूँ उसे। तू शादी का मामा लगता है? मामा लगता तू? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अकमल को। बड़ी हमदर्दी हो गई है तुझे, बड़ी यारी हो गई है इससे तेरी। भाई कुछ तो कहो। अगर झगड़ा मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तू कहाँ से चला जाता हूँ यहाँ से? अभी तो मैं अम्मा को बुलाऊंगा, उसको बताऊंगा कि देखो क्या गुल खिला रही है ये। अम्मा, ओ अम्मा। ताई अम्मा घर पे नहीं, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, अम्मा घर पे नहीं है तो तूने सोचा कि फोन करके इसको बुला लूं मैं और अपनी जान से मार दूंगा। जाती कर रहा भाई, हटो। जाती कर। बस खुदा का वास्ते छोड़े। नजर रखता तू। वो क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ो इसे। पागल हो गया तू? क्या हो गया तुझे? तुम दोनों कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे पुरसा करने, लेकिन तुझे क्या हो गया? क्यों मार रहा है इस बेचारे को? मारे? अरे अभी मारा ही कहाँ है? इसको तो जिंदा जमीन में गाड़ूंगा मैं। वसीम क्या कर रहा है? पागल हो गया? नशियां करता मेरे घर आके। जुबान की बात करो भाई। अरे रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ा तुझे। वसीम छोड़। पुलिस 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 केस कर देगा। ताई अम्मा, अम्मा ताई अम्मा। सामने में जाएगा तू? बात पे हाथ उठाता है, तुझे मार डालूंगी मैं। हाथ आगे से क्या बकवास कर रही है तुम? और तुम दोनों को पता था, दोनों को पता था कि ये इश्क लड़ा रहे हैं। बकवास है, ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए, दुकान की चाबी दे। चाबी तो आज के बाद मेरी दुकान पे पैर रखे तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैं खुद तेरे साथ काम नहीं करूंगा अब। लानत बेचता हूँ तुझ पर भी और तेरे काम पर भी। देखा तूने इसको? देखा तूने इसको? मेरे नमक रहोगा। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। उसको निकाला तो तू क्या समझती है? तुझे रहने दूंगा यहाँ? चल निकाल सामान अपना, दबाओ यहाँ से। मेरा अकमल से कोई ताल्लुक नहीं है। चुप कर जा तू। कोई जरूरत है सफाई यहाँ पेश करने की? अम्मा झूठ बोल रही है। इसको कोई यहाँ से चली जाए, मैं इसको नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। चुप कर जा, बस बहुत हो गया। क्या बस अम्मा? कुलसुम कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अगर किसी को जाना है तो वो ये नहीं, तू जाएगा। तू अम्मा इसको क्या अपनी बच्चियां उठाए और दबा जाए यहाँ पे। तू दफा हो जा, तूने सुना नहीं? मैं तुझे आज घर से बाहर निकालती हूँ। निकल जा मेरे घर से, जा दफा हो जा। तू ठीक नहीं कर रही, तू ठीक नहीं कर रही। तू सोच ले, जब तेरे पास किराया देने के लिए नहीं होगा ना और खाने को रोटी नहीं होगी तो इन दोनों के साथ मिलकर सड़क पर भीख मांगेगी तू। भीख मांग लेंगे भीख, लेकिन तेरे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जा दफा हो जा। काम आती है जुदाई, देखो
अपनी रसाई दे। दिल हो गया क्यों कर शामिल, गौर से दस्ते हिनाई देखो, गौर से दस्ते हिनाई देखो। अकबर के साथ शादी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। अल्लाह की कसम वो बेहोश हो गई थी, उसे अभी भी बुखार है। क्यों सफाइयां देती है बेटा? मुझे तुझ पर एतबार है कुलसुम, मुझे अकमल पर भी एतबार है। मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जब मैं पीछे हो गई थी अकबर मुझे वही मिला था। कुलसुम मेरे बच्चे, उन्होंने मुझ पे ऐसे गंदे इल्जाम लगाए कि मुझे तो खुद से शर्म आने लग गई। मत रो उस बदबख्त के लिए। वसीम को मैंने इस घर से निकाल दिया, मत गम कर उसके लिए। अम्मा, मैं अमजद भाई के घर से पता करके आता हूँ। लगता है भाई आ गए। अकमल, क्या हुआ है तुझे? बता ना मुझे, क्यों इतना देर? भाई ये क्या? अकमल, अरे मेरी बात तो सुन। अकमल, मुझे बता क्या हुआ है? अकमल दरवाजा खोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बता तो सही, किसी से झगड़ा करके आया है? अकमल, पता नहीं क्या हुआ है मेरे अकमल को, वो कुछ बता क्यों नहीं रहा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कमरा उसने अंदर से बंद कर लिया है। अम्मा, लगता है भाई किसी का झगड़ा करके आया है। नहीं नहीं, मेरा अकमल किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, ये तो मुझे पता है। बात कुछ और है। आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, शायद भाई दरवाजा खोल दे। कौन? कौन? खोल दरवाजा। कौन? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ है बता ना। कुछ नहीं हुआ है, दिमाग ना खराब कर मेरा। तेरी वजह से मैं अपनी जान हल्कान करके बैठी हूँ कि पता नहीं तू ठीक है कि नहीं है। तू है कि मुझे सुनाया जा रहा है? अच्छा अच्छा, मुझसे नाराज ना हो ना। सुन ना, और गुस्से में हूँ, परेशान हूँ, गलती हो गई भाई। ऊंची आवाज में तेरे आगे बोल लिया मैंने, बस करना, जाने दे गुस्सा, माफ कर दे। इसीलिए तुझसे पूछ रही हूँ, बता दे क्या करके आया है? करना क्या है? वो कुलसूम और वो कमीना अकमल, दोनों का चक्कर चल रहा है। पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है। पागल बनाया हुआ सारे घर को उन्होंने। देखा, कहती थी ना मैं तुझसे। वैसे तेरी बीवी को शर्म नहीं आई उस लड़के से चक्कर चलाते हुए? वो नमक हराम आ जाए सही मेरी दुकान पे, टांगे ना तोड़ दी तो वसीम नाम नहीं है मेरा। तो क्या मतलब, तूने मारा नहीं है दोनों को? कोई अम्मा आ गई ना बीच में, अम्मा ने बचा लिया। अम्मा को देख, इतनी साइडें ले रही है उनकी। उनके चक्कर में अपने जवान बेटे को घर से निकाल दिया। तुझे घर से निकाल दिया? वो घर तो तेरा है, तुझे कैसे निकाल? दफा कर उस घर को, अब रखे घर अपने पास, चाटे उसे। जब 2 वक्त की रोटी नहीं ना मिलेगी तो लग पता जाएगा, भूखे मरेंगे सारे। बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया, वरना जिंदा गाड़ देता हूं उन दोनों को मैं। रंगे हाथों पकड़ा दोनों को। और अम्मा को देख,
और गैरों की खातिर उसने सगी औलाद को घर से निकाला है। रहे अब उन दोनों के पास मरे भूखी मेरी बला से। अच्छा चल रहने देना, गुस्सा थूक दे। इधर हुआ क्या है अकमल, कुछ तो बता, किससे झगड़ा करके आया है? वसीम भाई से। क्या वसीम से? पागल तो नहीं हो गया वसीम? अम्मा उस आदमी को हमेशा मैंने अपना बड़ा भाई समझा। उसने मुझ पर और कुलसुम पर इतने गंदे इल्जाम लगाए, मारा मुझे उसने और खाला पे भी हाथ उठाया। अल्लाह पूछेगा वसीम तुझसे, तूने मेरी बेटी की ईमानदारी मोहब्बत का ये सबूत दिया है। अल्लाह पूछेगा तुझसे। क्या बात है खाला, सुबह सुबह मूड बड़ा खराब है तेरा, हैं? मैं इसको बाजार लेके जा रहा हूँ। इसने कुछ खरीदना है तो तू बता, तुझे कुछ मंगवाना है? किस खुशी में? अरे खाला, निकाह की खुशी में। भाई निकाह पे कपड़े तो पहनेगी, जेवर तो पहनेगी ना। तुझे बड़ी निकाह की जल्दी है? पहले ये बता, नूरजहां के नाम दुकान कर रहा है कि नहीं? अरे खाला, कर दूंगा, मेरा सब कुछ इसी का तो है। देख वसीम, मेरी बात तुझे बुरी लगे या अच्छी, मैं अपनी बेटी का हाथ उस वक्त तक तेरे हाथ में नहीं दूंगी जब तक तू दुकान इसके नाम पे नहीं लिखेगा। कर दूंगा खाला, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ना। तो तू जल्दी कर लेना। गुड़िया। जी अम्मा बोले। तू नाश्ता बनाकर अकमल को दे देना, मैं अभी आती हूँ। पर अम्मा आप जा कर रही हैं? शमीम, शमीम। अरे शाकरा, आओ आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुमसे तुम्हारी बेटी की बदतमीजी की वजह पूछने आई हूँ। देखो शाकरा। क्या देखो? तुम्हारे बेटे ने इतने घटिया इल्जाम लगाए मेरे बेटे पर, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे हर मुश्किल वक्त में उसने तुम लोगों का साथ दिया और तुम लोगों ने बदले में क्या दिया उसे? मार पीट, गालियां और ये घटिया इल्जाम। मैं वसीम की हरकत की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ। मगर तुम्हारे शर्मिंदा होने से मेरे बेटे की तकलीफ कम नहीं हो जाएगी। बद किरदार तुम्हारा बेटा है और इल्जाम लगाता है मेरे बेटे पर। 3 साल से दुकान छोड़कर किसी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है और दुकान चला रहा है मेरा बेटा, यहाँ तक कि उसमें माल भी अपने पैसों से डलवाया। अल्लाह पूछेगा तुमसे। एहसान फरामोश। ताई अम्मा, शाकरा बिल्कुल ठीक कहकर गई है। वसीम ऐसा ही है बेटा, वो ऐसा ही है। ताई अम्मा आप दुखी ना हो। अरे क्यों दुखी ना हो? सारी जिंदगी उसने क्या दिया है हमें, सिवाय दुखों के और रुसवाइयों के। जलील करके रख दिया उसने हमें। अब अल्लाह ही समझेगा उसे। आजा 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 आजा। ये बता, आज अपने बूढ़े चाचा की याद कैसे आ गई तुझे? बस कर देना चाहता, ताने देना। पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? वो दुकान पर तो सब ठीक है ना? चाचा दुकान तो सब ठीक है। वो मैं चाह रहा था कि तू चल के जरा अम्मा के साथ मेरी सुलह करा दे। वो माँ है, छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना मैं उसे। हाँ, वो पता तो चले आखिर हुआ क्या है। तुझे बताया ना मैंने चाचा, तो खून खौल उठेगा तेरा।
कुलसूम और अकमल का चक्कर चल रहा था। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने दोनों को। गैरतमंद मर्द हूं, अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त कर लेता ये सब कुछ मैं? तो ठीक कह रहा है। कुलसूम को मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा वसीम। वो तेरी मर्जी है चाचा, तूने जो कुलसूम के साथ करना है ना तू कर, बस मेरी और अम्मा की सुलह करा दे। मैं कुलसूम और अकमल को मार रहा था, पता नहीं कहां से आ गई, बस दरमियान में नहीं समझ में आया, एक दो हाथ लग गए, तब से नाराज है, गुस्से में है मुझसे। अच्छा ठीक है, जाता हूं। खर्चा कैसे चल रहा है तेरा? छोड़ भी, तुझे क्या फिक्र है अपने बूढ़े चाचा की? इसी बातें करता है तू। ये काम करना, ये रख। ठीक है, तू फिक्र ही ना कर। लो मैं आज ही जाके ना कुलसूम की तबीयत साफ कर। चलो शाजी, ये पी लो। शाजी थोड़ा सा पी लो, फिर ठीक हो जाओगी ना। ताई अम्मा। शाजी क्या हुआ? ताई अम्मा ये देखिए दवाई नहीं पी रही, आप इसका हाथ पकड़ती हैं? हाँ हाँ चलो लाओ, मैं कोशिश करूँ, मैं पिला। चल बेटा, है छोटी अम्मी की बात नहीं मानेगी प्यारी गुड़िया। हाँ चल मुंह खोलो। शाबाश शाबाश, दवाई नहीं पियोगी तो बुखार कैसे उतरेगा? चलो दादी की जान है ना तू। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, 2 दिन की दवा दी है डॉक्टर ने, कहा है कि 2 दिन में बेहतर हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। वैसे बेटा डॉक्टर और दवाई के लिए पैसे थे तेरे पास? कहाँ से आए? नहीं ताई अम्मा, अकमल ने दिए थे, रिक्शे का किराया भी उसने दिया था। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इतना डर गई थी मैं शाजी को देखकर। उसने हमारे लिए इतना किया, और वसीम ने उनके साथ क्या सलूक किया, उसे मारा पीटा। मत ले नाम उसका। मैंने वसीम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तुम लोग भी अपने दिल को सख्त कर लो। पर ताई अम्मा, हम उनके सहारे के बगैर रहेंगे कैसे? सहारा? कौन सा सहारा? कब बनाया वो हमारा सहारा? क्या किया उसने हमारे लिए? उसे तो कभी भी हमारी फिक्र नहीं थी, ना मेरी ना अपनी औलाद की। बच्ची बुखार में फूक रही थी और वो देख बेटा, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। बहुत जुल्म ढा लिया उसने। इससे पहले मैं खामोश थी कि मैं सोचती थी कि उसके बगैर तुम लोगों का क्या बनेगा, लेकिन अब हद हो गई। अब पानी सर से ऊंचा हो गया बेटा, अब नहीं बर्दाश्त हो। ना मैं खुद बर्दाश्त करूंगी, ना मैं तुम लोगों को बर्दाश्त करने दूंगी। अब तो उसने जुल्म की इंतहा कर दी, तौबत लगाई तुम लोगों पर। बस बहुत हो गया। औरतों को भी हक है मर्दों की तरह कि वो अपना कारोबार करें और अपनी आमदनी में इजाफा करें। अकमल ठीक कहता है बेटा, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। अल्लाह ने औरतों को भी अकल दी है, हुनर दी है, हाथ पांव दिए। हमें मेहनत करना होगी, अपनी जिंदगी बदलना होगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम कारोबार करेंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। सुना तुमने? हम कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वसीम के सामने भी नहीं। इधर अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बहुत देर लगा दी, मैं और गुड़िया तेरा खाने पे इंतजार कर रहे थे। हाँ जरा अमजद भाई की तरफ चला गया था। गुड़िया खाना निकाल ले, भाई आ गया, भूख लगी होगी। अच्छा अम्मा। मैं भी सोचूं सुबह सुबह तू कहाँ चला गया, अब तो तू दुकान पर भी। हाँ दुकान पर तो जाना नहीं होता, तब मैं क्या करूंगा यही सोच रहा था। फिर अमजद भाई की तरफ गया था, वो अपने बेटे मुकरम को नया कारोबार शुरू करके देना चाह रहे थे। जब उनको पता चला कि मेरी नौकरी छूट गई है, मुझसे कहने लगे कि यार तुम दोनों मिलकर कोई नया कारोबार क्यों नहीं कर लेते। सरमाया उनका, तजर्बा मेरा। फिर तूने क्या जवाब दिया? अम्मा मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, शराकतदारी करूंगा, नफा नुकसान में बराबर का हिस्सेदार बनूंगा। भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास?
कुछ पैसे हैं मेरे पास, बाकी पैसे लोगों से उधार ले लूंगा। शायद अमजद भाई से भी कुछ पैसे उधार लेने पड़ जाए। जितने पैसे मैं मिलाऊंगा मुकर्रम से कहूंगा उतने ही पैसे वो भी डालें। हम बहुत छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू करेंगे। अमजद भाई और मुकर्रम तो कह रहे थे कि हम कोई दुकान किराए पे ले लेते हैं। मैंने साफ मना कर दिया। पैसों की वजह से? हाँ, रमजान भाई से जिक्र किया था मैंने इस बात का। उनकी दुकान का जो आगे का हिस्सा है ना, मैंने वो किराए पे मांगा है। छोटा सा है, पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे उसमें। मान गए रमजान भाई? पता नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है उन्होंने तो। अरे मेरी कमेटी खुलने वाली है 20,000 की। नजमा को कहूंगी कि हो सके तो इसी महीने मुझे दे दे। अम्मा ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई 20-25 हजार रुपए मेरे पास हैं, 20,000 आपके हो जाएंगे। अगर पैसों की कमी पड़ी तो मैं उधार ले लूंगा लोगों से। अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। आमीन। तेरा तो तजर्बा भी बहुत है। 10 साल का तजर्बा है अम्मा। अल्लाह समझे इस वसीम को। उसकी दुकान का सारा बोझ तूने अपने कंधों पर उठा रखा था और इस दफा भी माल हमने अपने पैसों से डलवाया था। वसीम तो सिर्फ पैसे लेने आता था दुकान पे। कैसी आंखें फेरी हैं, तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अम्मा तू पुरानी बातें याद करके दुखी क्यों होती है? कैसे ना दुखी हुआ करूं? कितने पैसे निकलते हैं तेरे उन पर। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है शमीम को जाके खरी खरी सुनाऊं। नहीं अम्मा, आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। खाला बेचारी तो खुद बहुत परेशान है। मैं जानता हूँ वो किस तरह जिंदगी गुजार रही है। जब भी मुझे उनका ख्याल आता है मैं फिक्रमंद हो जाता हूँ। खाना लगा दो। बेगैरत, बेहया, ओए मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने। अरे चक्कर चला रही है अकमल के साथ हैं? इस बुढ़ापे में मुझे जलील कर रही है तू। क्या बकवास कर रहा है तू? और तुम इस बेहया की तरफदारी मत करो भाभी। मैं बाप हूँ इसका, इससे पूछना मेरा हक है। खबरदार जो मेरी बहू के बारे में एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मुझसे अपने। वो बेटी भी तो है मेरी। अरे कौन सी बेटी? भूल क्या 30,000 में मेरे बेटे के सुपुर्द कर गया था तू? ठीक कह रहा था वसीम, ठीक कह रहा था। उसकी जगह कोई भी गैरतमंद मर्द होता तो वो ही करता जो वसीम ने किया। तो तुझे वसीम ने भेजा है? हाँ, उसे फिक्र है तुम्हारी, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जाओ जाके उससे कह दो कि हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर ऐसा होता है ना बेटा, तो इससे बेहतर है कि इंसान बेऔलाद मर जाए। भाभी तुम तो खामखा जज्बाती हो रही हो। जरा सोचो, वसीम के बगैर तुम लोग कैसे रहोगे? रह लेंगे उसके बगैर जैसे आज तक रहते आए हैं। जाओ जाके उससे कह दो, अगर वो मुझे गली के बाहर नजर आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। देखो भाभी, और तुम सुन लो इनायत, अब तक जो तुमने कहना था सो कह लिया और मैंने भी सुन लिया। लेकिन आज के बाद अगर मेरी बहुओं के बारे में किसी ने कोई बुरा लफ्ज कहा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। देखो मैं तुम्हें बताऊं। चुप कर और दफा हो जा, दफा हो जा। ओ खाला, और जल्दी से आ इधर, ये पकड़ नूर जहां। चल फटाफट खाला का मुंह मीठा करा। ओ करा। किस बात का मुंह मीठा? ओ खाला, मैंने दुकान नूर जहां के नाम कर दी है, बस अब तू फटाफट इसको मेरे नाम कर दे। ये ले। चल ठीक है, मैं अपनी बेटी की वजह से मान रही हूँ। तुझ में तो टके का भरोसा नहीं है। ऐसा कर, इतवार को मौलवी लिया, निकाह पढ़ा लेते हैं, ठीक है? और तेरी खैर हो खाला। चल। शुक्र है मेरी बच्ची का बुखार तो उतरा। हा? कैसी निढाल हो गई थी तू। दादी मुझे खाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, भूख लगी है ना। हाँ, कुसुम अभी बना रही है रोटी, गरम गरम अभी लेती हैं। कुसुम आजा बेटा, बच्चों को भूख लग रही है। तुझे लगी है भूख? हाँ? खाएगी ना? है बेटा, भूख लगी है? हाँ? थोड़ा सा खाना। हाँ, टाइम आप खाना खाएं। शहनाज कहाँ? वो मुमताज बाजी के घर से समोसे वगैरह खाई थी, इसलिए उन्हें भूख नहीं है। अच्छा, तू आजा। ताइमा, मैंने चाय पी ली थी तो भूख खत्म हो गई है, आप खाएं। कुलसुम इधर आ। मुझे पता है तुम दोनों क्या कर रही हो। घर पर आटा नहीं है ना? हाँ, खत्म हो गया ना? देख बेटा, जो भी है रूखी सूखी मिलकर खा लेते हैं, अच्छे वक्तों में एक दूसरे के साथ। तो क्या बुरे वक्त में दूसरे का साथ नहीं देंगे? हाँ? आ बैठ, अपने हाथों से खिला अपनी बच्ची को। हाँ, मैं शहनाज को देख के आती हूँ।
खुद भी खा लेना। खाला माँ, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। अपनी बोलती बच्ची तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, बहुत ख्याल रखना है, बहुत नाजुक है मेरी बच्ची। अरे इंशाल्लाह बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। ये जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। मेरी बच्ची खूबसूरत है, जो भी पहनती है ना सज जाता है। हाँ ये बात तो है।